कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आई जी। आपको यारा ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। काउंसलर नहीं बन सकता था, प्राइम मिनिस्टर बन गया फौज की गोद में बैठ के। तो बस वो अहल नहीं था, बस वो हमारे अल्ताफ़ भाई इंग्लैंड में। अल्ताफ़ भाई के लिए तो मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो वाकई में वो भाई जो होता है ना कि एक MQM जो थी वो जो नाम है भाई का, वो भाई पे उतरे हैं। तो वो अल्ताफ़ भाई जी डॉन भाई नाम ही उनसे मिला है। भाई नाम ये 4-6 लोग ना होते ना तो पाकिस्तान बहुत तरक्की बहुत करता आगे है। था कि मेरा खुद काम ही है जी वो बहुत हाई है। थैंक यू सर। आप इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे वजह नज़र नहीं आ रही कि आपका चैनल बहुत आगे है। थैंक यू सर। दूसरी बात ये है कि जो आपने हमें ऑनर दिया, आप मुजफ्फराबाद से आए, आप बहुत तरक्की करें। अभी आप 18 के हो रहे हैं परसों, जी, 18 परसों। साल को हैप्पी बर्थडे। और Thank you, हमारा sir. बेटा भी हो रहा है आने वाले 16 को। तो जी। आप बिल्कुल हमारे बच्चों की जगह हैं। लेकिन ये है कि मैं आपकी मेरी जो हमारी सोबियत और मेरी फेसबुक की जो ऑडियंस हैं और जो हमज़ा की ऑडियंस हैं, सब्सक्राइब सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश हाथ जोड़ के करूँगा कि हमज़ा के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमज़ा की सपोर्ट करें। हमारे अपने बच्चे हैं, अगर अस ना कर रहे हैं तो फिर कौन कर कर सी, बिल्कुल। तो आज हम फ्लिक्स के इस पहले एपिसोड में आप जिनसे मिलेंगे वो रहते तो कनाडा में हैं, लेकिन उनके दिल कश्मीर से जुड़े हुए हैं। और इन दिलों में जो दिल लगी है उसका इजहार ये अक्सर अपनी फेसबुक वीडियोस के ज़रिए करते रहते हैं। वो जो एक कल्चर हमारे यहाँ चला आ रहा है कि पहले इंग्लिश सीखो और फिर गालिब की कब्र को लात मारते हुए इंग्लिश को उर्दू पे गालिब कर दो, उस कल्चर को इन्होंने लात मारी है। और वहाँ कनाडा में अंग्रेज़ों के बीच बैठकर ये अपनी ज़ुबान पहाड़ी में वीडियोस बनाते और अपलोड करते हैं। सो लेट्स वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल कपल ऑफ आज़ाद कश्मीर, सोबिया एंड इमरान। तमाम आपके देखने वालों और सुनने वालों को बहुत अस्सलाम वालेकुम हमारी तरफ से। वालेकुम सलाम हमारी तरफ से। सो हमारे 6 सेगमेंट्स हैं इसमें। ओके। और पहला जो सेगमेंट है हमारा टू बी ऑनेस्ट वैसे आप लोगों ने देखा है। टू बी ऑनेस्ट एक शो है, नाशपाती प्राइम उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं यूट्यूब पे। नहीं देखा। वैसे पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा होता है। ओके। पाकिस्तान में बड़ी लिमिटेड सी चीज़ें हैं जो ट्रेंड करती हैं, ओके। ऐसा ही शो है। ओके ज़बरदस्त, आपका भी ट्रेंड करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आप कनाडा से हैं, सो यू मस्ट हैव सीन अ डिफरेंस बिटवीन अ पाकिस्तानी चाइल्ड एंड अ कैनेडियन चाइल्ड। तो एक जो हमारा करिकुलम है कि मैं फ़िनलैंड का करिकुलम देख रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने जो चीज़ें 4th ग्रेड में देखी हैं उनकी बुक्स में, वही हम जाके 9th 10th क्लास में देख रहे होते हैं अपनी बुक्स में। तो व्हाट डू यू थिंक हाउ टू इरेडिकेट दिस 6 years गैप बिटवीन फिनलैंड करिकुलम एंड पाकिस्तानी करिकुलम? एक्चुअली जो आप बात करें ना ये स्टडीज़ की, जी मैं अगर ऑनेस्टली ये बात बताऊं तो ये जो वहाँ का जो स्टडीज़ का सिस्टम है, स्पेशली बच्चों का, उन्होंने बच्चों को बहुत इजी और रिलैक्स रखा होता है। जी जहाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्डन होता है बच्चों पे, उनकी बुक्स इतनी ज़्यादा होती हैं, उनका जो सिलेबस है वो इतना ज़्यादा होता है। क्योंकि मेरा बेटा यहाँ पे स्टार्ट में उसकी ग्रेड 4 तक वो इधर तक पढ़ा, इधर से पढ़ के गया था। अच्छा, ग्रेड 4 तक आप यहीं पे थे? यहीं पे थी मैं, बिल्कुल पर्ल वाली में वो पढ़ता था। बहुत ज़्यादा बर्डनाइज करते हैं यहाँ पे बच्चों को, तो वो तो कभी भी नहीं करना चाहिए। ही इज़ 18 नाउ। नाउ या ही इज़ 18। सो अभी वो कौन सा ग्रेड में? अभी उसने ग्रेड 12 किया है। अच्छा। या लेकिन वहाँ पे ये है कि बच्चों को बहुत इजी, बहुत रिलैक्स रखते हैं और ज़्यादा प्रैक्टिकल पे फोकस करते हैं, बजाय इसके कि थ्योरी पढ़ा के। तो वो हमारे साथ यही कुछ हो। ये नहीं होता। तो आपकी पार्टी ने करिकुलम को बदलने की कोशिश की है, सिंगल करिकुलम डालें, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं और जो रिच कल्चर हमारे यहाँ चलता आ रहे हैं कि एक बच्चा इतनी फ़ीस दे। हमारे वी हैव अ ह्यूज क्लास सिस्टम। ये रिच है, ये पुअर हर चीज़ में। तो उसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है बहुत डिवाइडेड है। तो उसको ख़त्म करने के लिए
ख़ान साहब और पीटीआई कोशिश कर रही है, अल्लाह पाक उनको कामयाबी दे। मैं आपको बताऊं कि जैसे हम वहाँ पे कनाडा में रहते हैं तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम होता है। डजेंट मैटर इफ़ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी और नो, लेकिन मैं अफोर्ड कर रहा होता हूँ। एक अगर आप बहुत रिच हैं तो आप उस होटल पे खा सकते हैं, तो मैं मज़दूर हूँ तो मैं भी उस लेकिन जो होटल पे बेसिक खा नीड्स सकता हैं हूँ। वो सेम है सबके लिए। जो आपने बात की है एजुकेशन की, जी एजुकेशन के हवाले से आपका क्वेश्चन था, तो जो हम पे रूल किया है ब्रिटिश ने ना, जी तो वो हमारी हमारी जनरेशन ने तो नहीं देखा, लेकिन उसके असरात बहुत ज़्यादा हैं, अभी तक चले आ तो रहे हैं। बहुत ज़्यादा चल रहे हैं ना। अब मुझे आप ये बताएं कि हमारा लॉ जितना भी आइन है वो सारा इंग्लिश में है। अगर मैं गया ही उर्दू मीडियम में हूँ, जो कि मैं गया हूँ, जी तो मुझे मुझे क्या पता मैं किस तरह से अब उस लॉ को समझ के, तो सबसे बेसिक तो लॉ है ना कि मैं अपने कंट्री के लॉ को फॉलो करूं। तो मुझे लॉ ही नहीं अगर समझ में आ रहा तो उस पर फिर मेरा क्या कसूर है? मुझे तो अपने राइट्स का भी नहीं पता है। तो जब आपका एजुकेशनल जो सिस्टम है वो जब गरीब अमीर बड़े छोटे सब क्लासेस के लिए एक ही होगा, तो उसके बाद आपको एक हमवार ग्राउंड मिलेगा, फिर उसके बाद जो जितनी मेहनत करेगा वो बच्चा इतना आगे जाएगा। जी लेकिन अगर आप ये क्लास सिस्टम में बच्चों को भेजेंगे, ये कॉन्वेंट में जा रहे हैं, ये उसमें जा रहे हैं, ये पीले स्कूल वाले हैं, ये उर्दू मीडियम वाले हैं, ये मदरसे वाले हैं, जी तो फिर जब आप वो बड़े होंगे तो उसके बाद भी वो वही रह गए हैं, तो हम सारे ह्यूमंस ही ना, ऐसे तो ही वो क्लास सिस्टम एंड तक चलता रहेगा। तो इमरान खान साहब ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमें सिलेबस एक दिया जाए, ये कहने में तो छोटी सी बात है, लेकिन अल्लाह पाक करे कि उनको कामयाबी मिले, तो इसके असरात आप देखेंगे कि बहुत अच्छे होंगे हमारे कंट्री अगर पे और हमारे इम्प्लीमेंट आने हो वाले पाए। जन। कनाडा में जो गोरे हैं और शलवार कमीज़ को बड़ा मायूब नज़र से देखते हैं, ऐसा है? आपने देखा है वैसे? आई डोंट थिंक सो। ऐसी कोई भी बात नहीं है। कैनेडियन ऐसा है कि वहाँ पे बहुत डिफरेंट तरह के हम मल्टी कल्चरल लोग वहाँ पे रहते हैं। हर कोई अपना ड्रेस, अपना मज़हब, बहुत खुले दिल से आप जो करना चाहो आप कर सकते हो। हाँ, अगर वो लोग जो यहाँ से अगर गए हुए हैं और वो गोरू में जाके इन्वॉल्व होके वो अपने आप को वो शो करवाना चाह रहे हैं कि हम लोग उस मुल्क में रह रहे हैं और हमारी जीन्स होनी चाहिए और हमारे स्कर्ट्स होने चाहिए, तो वो डिफरेंट है, वो बंदे पे जाता है। लेकिन वहाँ पे इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। इवन दो अगर आप वहाँ पे अपने कल्चर, अपनी चीज़ों, अपने ड्रेस, अपने मज़हब को प्रमोट करते हैं तो वो आपकी ज़्यादा इज्जत है। जी जी तो वो लोग वो उसको रखते हैं और उन्होंने वो फाइट किया है और वो केस सिखों ने ये केस भी जीता है कि वो हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल चला सकते हैं, क्योंकि उनकी पग होती है तो वो हेलमेट उसके ऊपर तो नहीं पहन सकते, तो उनकी पग को ही सो उसको नहीं उतारे आप नहीं हेलमेट? उतारेंगे वो। सो वहाँ पे ये तो बहुत बड़ी बात है जी। वहाँ पे आपको कोई ये नहीं पूछ सकता कि वेयर आर यू फ्रॉम। अगर वो पूछेंगे भी तो वो आपको पहले एक्सक्यूज़ करेंगे कि कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, वेयर आर यू फ्रॉम। सो बड़े तरीके से पूछेंगे कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए कि इसने मुझसे ये क्यों पूछा है कि वेयर आई एम फ्रॉम, मैं कैनेडियन हूँ, सो आई एम कैनेडियन एंड दैट्स इट। और मतलब जैसे छोटी छोटी बातें कि कभी कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपने वोट किसको किया है, क्योंकि वोट मेरा पर्सनल है, मैंने जिसको भी किया हो, आप नहीं पूछ सकते मुझसे। तो छोटी छोटी बातें बड़ी मैटर कर, रिया होती है ना, उसको कांटों पे सुख होता है। जी तो हम लोगों को सुख यहीं पे है। हमें पाकिस्तान में आकर रश, स्मेल, गर्मी, ट्रैफिक, ये सारा उल्टा पुल्टा सिस्टम हमें अच्छा लगता है बहुत। जैसा एनवायरनमेंट हमारा बना हुआ है शुरू से। हमें अच्छा लगता है, लेकिन अगर काश के वो चीज़ें यहाँ पे हों। जी मैं आपको बताऊँ जाके, हमारे कॉफ़ी के मग कप जो होते हैं वो पीछे हमारी गाड़ी भरी होगी अपनी गाड़ी के अंदर, लेकिन हम बाहर नहीं फेंक सकते, इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि हमें पता होता है कि मतलब बाहर आप कैसे फेंक सकते हैं, आप बाहर के माहौल को दिल ही नहीं कैसे करता गंदा, बाहर दिल नहीं फेंक। करता ना, कभी कोई नहीं फेंकता, तो आप कैसे पे आप लर्न करते हैं। लाइफ इज़ ऑल अबाउट जी लर्निंग, तो आप भी लर्न करते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपकी लाइफ को बड़ा अच्छा बना देती हैं। सेकंड सेगमेंट में यही हमारा क्वेश्चन था कि आपको रावलाकोट अच्छा लगता है या कनाडा अच्छा लगता है? ऑब्वियसली अपना रावलाकोट। हमें कनाडा भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे कनाडा का झंडा कहीं नज़र आता है तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे मुल्क का झंडा है, जी मेरा अपना झंडा है, इसके लिए मैं जान दे सकता हूँ इस कंट्री के लिए, क्योंकि हम हैं तो वहाँ पे भी इतनी अपनाइयत है उन है। लोगों में। वहाँ पे वो इतना अपने कंट्री के लोगों के साथ गवर्नमेंट खड़ी है कि वाकई में आपको प्यार हो जाता है। मैं और कंट्रीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी मेरे दोस्त आते हैं तो मैं उन्हें कहता रहता हूँ कि 6 महीने गुजरने दो, उसके बाद देखना कि कनाडा आपको कैसे लगेगा। और वाकई में वो
सारे एक्नॉलेज करते हैं कि आफ्टर 6 मंथ्स उन्हें ऐसे लगता है कि वाकई में ये मेरा मुल्क है और यहीं के लिए मैं था। तो ये तो फैक्ट है कि कुछ भी हमें रावला कोट ही अच्छा लगता है। रावला कोटी को रावला कोट अच्छा लगेगा, भले उसका इस्लामाबाद में सेंटोरस से क्यों ना हो, उसको लगेगा इस्लामाबाद ही अच्छा, उसको रावला कोट ही अच्छा लगेगा। तो हमें दुनिया में आप कहीं भी ले जाएं, हमें अच्छा तो रावला कोट ही लगता है, बट हमें इस जगह से भी बड़ा प्यार है। अच्छा, सेकंड सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इट्स एन एक्सर्प्ट ऑफ वॉइस ऑफ अ मैन। टू बी ऑनेस्ट तो आपने नहीं देखा, लेकिन वॉइस ऑफ अ मैन देखा है वैसे? आई एम सॉरी, वो भी नहीं मैंने देखा। वजाहत रऊफ हैं, हम लोग हैं यार सीधे सीधे म्यूज़िक के शौकीन, हम गाने देखते हैं बहुत ज़्यादा, और सोबिया के ड्रामे होते हैं मेरे पास, तो वो ये काफ़ी सारे ड्रामे हैं इसके चुपके चुपके अभी रमज़ान में था वो। चलें, इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। फुप्पो और खाला तो हर ख़ानदान में होती है, तो वो वाली फुप्पो नहीं, वो वसीम बदामी वाली फुप्पो जी तो जो इंक्रोच करती हैं बने जी। तो आपके घर में, आपकी फैमिली में ऐसी फुप्पो कोई, ही कैन बी मेल या फीमेल? मेरी में तो बहुत सारी होती हैं, आपकी इनकी और मेरी फैमिली एक ही है। और आई डोंट थिंक सो, कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा प्रॉब्लम करने वाला मुझे लगता है कि मेरी फैमिली में सबसे बड़ी फुप्पो तो मैं होती हूँ। अच्छा, लाइव जाना तो वैसे हमें ज़ाहिर लगता है, लेकिन मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ को मीट करने के लिए जाना पड़ता है। वैसे मोनेटाइजेशन पॉलिसी फेसबुक पे आप? अब मैं आपको बताऊँ कि मुझे काफ़ी टाइम से लोग कहते हैं कि आप मोनेटाइज करें, आप पैसे बनाएं, आपके इतने फॉलोअर्स हैं। मुझे बहुत सारी कंपनीज़ ने भी कांटेक्ट किया कि हमारे एड्स लाएं हम आपको, बल्कि पिछले दिनों में एक कंपनी ने किया था मुझे, तो उन्होंने कहा था कि हम 4 लाख रुपए आपको। कौन सी कंपनी देंगे? पता नहीं, मेरे पास ईमेल्स पड़े, मैंने इतना ज़्यादा उनको नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने किया इसलिए नहीं कि मेरी अम्मी की वीडियोस को लोग बहुत पसंद करते हैं जी, और अम्मी को लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे हमारी ही माँ है, ठीक है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि अम्मी की वीडियोस देखते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं कि हमारी अम्मी। वो करते हैं ना, रिलेट करते हैं उनको अपनी, स्पेशली जो परदेश में लोग हैं, तो वो लोग। तो मैंने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया कि फिर अगर अम्मी की वीडियो मैं बना रहा हूँ तो फिर कहीं ऐसा ना लगे कि मैं अम्मी की वीडियो बेच रहा हूँ। अगर आपको भी यूँ पता लगे कि इमरान भाई ये वीडियो इसलिए बना रहा है कि इससे पैसे आएंगे इसको, तो वो कभी भी आपके दिल को नहीं छुएगी, वो दिल को नहीं लगेगी आपको, बिकॉज आई एम मेकिंग मनी फ्रॉम इट, राइट। तो वो सारी चीज़ सोच के, तो मुझे ये भी नहीं पता कि मोनेटाइज करते कैसे, किसी ने जैसे भी अप्रोच किया है तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो आज तक आपने हमारी फेसबुक पे कभी कोई एक ऐड नहीं देखा होगा। ऐसा ही। आप जब तक आप ऐड नहीं देखेंगे तो ऑब्वियसली पैसे तो नहीं आएंगे, तो अच्छा, आप देखेंगे भी नहीं। अल्लाह पाक अम्मी को ज़िंदगी दे, हम उनकी वीडियोस अपलोड करते हैं और लोग अम्मी के लिए दुआएं करते हैं और बेइंतहा दुआएं करते हैं, और ये जितनी बेइज्जत है ये सारी चीज़ें, आप यहाँ पे बैठे हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से चल के आए हैं, कल कोई बच्चा आप ही जितना इतना दूर से वहाँ बहरिया टाउन में आया, उन्होंने हमारा इंटरव्यू, कराची में इधर उधर, ये सारी चीज़ें इतने लोग प्यार करते हैं, तो वो इसलिए करते हैं कि अम्मी से प्यार करते हैं और अम्मी की वजह से, तो उस चीज़ को हम बेच नहीं सकते। नो, चलें मैम, सबसे पहले आपसे पूछते हैं, इमरान भाई की एक सबसे अच्छी बात जो इनमें खूबी आपको लगता है सबसे अच्छी? ये बहुत सच्चे इंसान है। और आपको सर? मैम सोबिया? बहुत प्यारी है। अच्छा, नहीं, ये कोई जवाब ना हुआ। प्यारी तो मैं हूँ, बताएं कि मेरी आदत तो प्यारी कौन सी तो अच्छी वो लगती है? हैं, प्यारी तो मैं और हूँ। बताएं कुछ। प्यारी है ना जी, प्यारी लगती है हमें, प्यार है इनसे। नहीं, जिस तरह मैंने बताया कि आप सच्चे इंसान हैं, आप मेरे बारे में बताएं कि मैं क्या हूँ। शुरू से नमाज़ पढ़ती हैं। जब मेरे घर में आई थी 20 साल पहले, तब भी नमाज़ पढ़ती थी, आज भी। 20 साल पहले आपकी शादी हुई है? 20 साल पहले हमारी शादी हुई थी जी। अभी हमारी एनिवर्सरी गुजरी है 11 को इस मंथ की। कराची में थे हम लोग। बड़ा बुरा लगता है जब ऑडियंस जज करने लगती है बहुत कि आज दुपट्टा यहाँ से पीछे हो गया था। बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? जब लोग कहते हैं जी कि आप अपनी बीवी की नुमाइश कर रहे हो, हालांकि पूरे पर्दे में होती हैं। मुझे दिल कर रहा होता है कि मैं लोगों से सवाल करूं कि क्या आपकी घर की लड़कियां शरई पर्दा करती हैं? क्या वो बाज़ार में नहीं जाती? क्या लोग उनका फेस नहीं देखते? फिर मैं कहता हूँ कि क्या करें, मेंटालिटी ऐसी। अच्छा, यहाँ पे ऐसी मेंटालिटी है ना कि लड़की को परवान चढ़ाया जाएगा शादी के लिए, शादी करवाई जाएगी नौकरी के लिए,
वो जो खिदमत ख़ानदान की करनी है उसने। तो इस मेंटालिटी से आप, आई थिंक यू आर द ओनली वन पर्सन ऑफ आज़ाद कश्मीर के जो ये नहीं समझते कि औरत सिर्फ चूल्हा झोंकने के लिए होती है। तो इस मेंटालिटी से बाहर आना बड़ा मुश्किल काम है। पता है, लोग अपनी लाइफ ख़राब करते हैं। अगर लड़की जो बीवी होती है और अपनी बहन होती है, तो अपनी बहन के लिए आप सोचते हैं कि वो उस पर कोई जुल्म ना हो, कोई उसके साथ ऐसे ना करे, उसका अपना घर हो, उसके अपने बच्चे, अपना हस्बैंड हो। जब बीवी होती है तो उसके लिए होता है कि वो माँ की भी खिदमत करे, बाप की भी करे, भाइयों की भी करे, सब कुछ करे। मैं समझता हूँ कि ये हिपोक्रेसी है, डबल फेस हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि आप अपनी बीवी को ये बताएं जी कि ये आपका फ़र्ज़ नहीं है जी, आपका फ़र्ज़ आपका हस्बैंड, आपके बच्चे। इस्लाम यही टीच कर रहा है। इस्लाम यही कहता है। अगर आप करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश होऊंगा। अगर आप नहीं करती हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारी लड़कियों की जो तरबियत हुई होती है वो 90% ऐसी होती हैं कि वो नहीं रिफ्यूज़ करती, क्योंकि सोबिया मसला नहीं है। वैसे तो ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक दिन पता नहीं इनको क्या हो गया था, कुछ ऐसा। एक दिन नहीं, इनको अक्सर हो जाता है। इनको अक्सर हो जाते हैं। इमरान भाई ने आपकी वीडियो को कभी क्रिटिसाइज़ किया हो कि सोबिया ये क्या बनाती है? नहीं, कभी नहीं किया। ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। वैसे आप लोग आते ही इकट्ठे हैं या मोस्टली हम लोग एक साथ ही होते हैं। इसका कॉन्फिडेंस लेवल बुला का है जी, ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस। मुझे नहीं पता ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाती हैं जी। आप इनको। जब ये शुरू में कनाडा गई तो एक वहाँ की मिनिस्टर थी बॉनी क्रॉम्बी, तो उनको मैंने कहा कि शी डजंट स्पीक इंग्लिश बट शी इज़ अ पॉलिटिशियन बैक होम। तो वो बंदी इनके पास आ गई तो उसने आके कहा कि नो वरीज़, उसने इनको गले लगाया ये वो। तो ये आधे घंटे तक ये उसके साथ बैठी हुई गुर 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 लगी हुई बातों में, और वो भी इसके साथ बैठी हुई। मैं इसको बोलूँ, मैंने बाद में मैंने तुम इससे क्या बातें कर रही थी, उर्दू में या इंग्लिश में? इसने कहा यार अपनी पहाड़ी में असल बात तो बात करना होती है। ये कोई बात है कि एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात ना सिखा सके। और फिर जब इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया और फिर ये अच्छा इन्होंने मेहनत बड़ी की, कनाडा में जाके एक भी दिन घर नहीं बैठी, कॉलेज स्कूल इधर उधर आगे पीछे। तो फिर जदू ये सारा कि सीखी यही था, इसको चुप कराए। उससे कॉन्फिडेंस मिल रहा तो या लेकिन ये बात में ज़रूर इसको काटना भी मत कि मुझे जो कॉन्फिडेंस दी है और जो मेरी स्ट्रेंथ है वो इमरान ही है, या इन्हीं की वजह से। अगला सेगमेंट है हमारा हर लम्हा पुरजोश। आपने ये भी नहीं देखो? नहीं देखा। इसके होस्ट वसीम बदामी। ओके, ठीक है। एक कश्ती है जिसमें कुछ बंदे बैठे होंगे, एक चला रहा होगा, वो नहीं उतर सकता। अच्छा। बाकी 2 साथ और बैठे होंगे, उनमें से आपने किसी एक को उतारना है। ओके। मैं आपको नाम बताता हूँ, एक किसी को उतारना है और आप भी साथ बैठी हैं, आप साथ बैठे हैं। ओके। सबसे पहले इमरान खान और इमरान भाई, इनमें से किसी एक को उतारना है। डेफिनेटली मैं इमरान खान को उतारूंगी। इमरान जो उनके बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकेगा, इनके बगैर आप पाकिस्तान चलाने के लिए और इमरान जैसे लोगों को भी आगे आना चाहिए, ये चला लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और दूसरे हैं जी तनवीर इलियास और बैरिस्टर सुल्तान। इनमें से किसको उतारना है? किसी एक को उतारना है आप। इन दोनों को नहीं उतार सकती मैं। नहीं, दोनों को उतार नहीं सकती, एक किसी ने उतरना है। कश्ती को सुराख हो गया, डूबने वाली। अच्छा, मैं बैरिस्टर साहब को उतार सकती हूँ। तनवीर इलियास को नहीं उतारेंगे। मैं दोनों को उतार सकती हूँ। वैसे पीएम कौन बनने जा रहा है इस बार? इन दोनों में से कौन बनने जा रहा है अगर पीटीआई जीतती है तो? इन दोनों में से तनवीर इलियास साहब भी बन सकते हैं, बैरिस्टर साहब भी बन सकते हैं। ज़्यादा चांसेस किसके? फिलहाल तो ये तो बहुत अर्ली है, इस पे नहीं कह सकती मैं कि इन दोनों में से क्या चल दोनों क्या का रहा है? मुकाबला बराबर में ही जा रहा है। आप अपनी बात करो, आप किसको देखना चाहते हैं? आप किसको देखना चाहती हैं ये बता दें। मैं किसको देखना चाहती हूँ? मैं तनवीर इलियास साहब को देखना चाहूँगी। जरताज गुल बैठी हैं और मैम सोबिया बैठी हैं, किसको उतारेंगे कश्ती से? ये तो मुझे धक्का दे देंगे। ये तो मुझे धक्का दे देंगे। उन्होंने इमरान खान को उतार दिया आपके लिए।
हाँ, किसको? उनको तो दोनों इमरान ही थे ना। अब क्या मैं अपना नाम सरताज गुल रखूं? वो एक तो जरताज, ऊपर से गुल। मौसम भी ख़राब चल रहा है, वो मौसमियात की वज़ीर हैं। तो फिर जब से आई हैं तो कभी लहरें पाकिस्तान चल में रही हैं, सैलाब नहीं आया। हाँ। जब से पाकिस्तान में वो बनी है मिनिस्टर इसकी, तो वो फूल ही फूल खिल रहे हैं। सब कुछ अच्छा नहीं ही है। उतारेंगे इसको, बताएं ना। मैंने आपको बताया तो है ना जी, सोफिया को बोलूँगा घर पे मिलते हैं। अच्छा, इनको स्विमिंग नहीं आती, उनको आती है? इनको वाकई में नहीं आती मुझे swimming। वाकई में नहीं आती। मैं इधर आप लोगों को ये बता देती हूँ कि वहाँ पे हम लोग एक दफ़ा राफ्टिंग पे गए कैलगरी में। मुझे स्विमिंग का कोई आइडिया नहीं है। इमरान ने लिटरली वहाँ से मुझे धक्का दे दिया। दरिया था काफ़ी, दरिया में धक्का दे दिया था। खैर वो लाइफ जैकेट तो थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे काफ़ी होते लेकिन मैं आपको लगे। बताऊँ कि वो जगह जो थी वहाँ पे इतने इतने तक पानी था, और ये इतने इतने में भी डूब गई। डर के डूब गई हूँ। फायर खेलते हैं आपके साथ। ओके, 2 नाम लूँगा, उनमें से आपने किसी को चूज़ करना है। ओके। चलें, अभी वो तो पता लग गया हमें कि इमरान खान को नहीं, आपने इमरान नूर को चूज़ किया है। ओके। दूसरा पूछते हैं, हाजी याकूब और वो जो हमारे मौलवी साहब हैं फेसबुक पे बड़े मशहूर हैं, नसीरुद्दीन कारी नसीर साहब। कारी नसीर साहब। कारी नसीर साहब। अच्छा, फ़ारूक हैदर खान और मीर अकबर खान। मीर अकबर खान। मीर अकबर खान। तो अगला क्वेश्चन, आपके हल्के से इलेक्शन कौन जीत रहे हैं? नैयर अयूब साहब, पीटीआई जिंदाबाद। और सर आपको क्या लगता है, वैसे आपको भी? ऑब्वियसली जी, जहाँ जहाँ पे इमरान खान ने टिकट दिया वो जीत रहे। इंशाल्लाह पीटीआई गवर्नमेंट बना रही है किसी भी हल्के से। सही है। अगले सेगमेंट पे चलते हैं। इस सेगमेंट का हमने नाम रखा है घबराना मना है। वैसे ये भी एक प्रोग्राम है, हमने एग्जर्व से डाले हैं। Okay. 6 सेगमेंट्स हैं हमारे वही। सो ये भी आप लोगों ने देखा तो नहीं होगा? देखा नहीं है, लेकिन हमारे लीडर ने कहा ना जी कि सबसे पहले तो आपने घबराना मना है। घबराना तो हमें है ही नहीं ना। वो कौन सी वीडियो थी जिस पे सबसे ज़्यादा हेट मिला है? किसी वीडियो पे वैसे मिला भी है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा हेट और हिट? नहीं, हेट मिला। हेट एक दिन शेख रशीद की और सोबिया की पिक्चर मैंने अपलोड कर दी जी। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तानी लोग शेख रशीद को ख़वातीन के हवाले से इतना डिसलाइक करते हैं। आप यकीन माने इस तरह से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि मतलब हमारा नॉर्मली ये होता है कि अगर 100 कमेंट है तो उसमें 95 हमारे हक में होते हैं, 5 अगेंस्ट होते हैं। तो उसमें ये था कि 95 अगेंस्ट थे और 5 हक में थे। हालांकि बात बिल्कुल नॉर्मल थी। एक बंदा है, 14 दफ़ा वो वज़ीर रहा है, इतना बड़ा आदमी है, प्रोफाइल आदमी है, अभी इंटीरियर मिनिस्ट्री उसके पास है, उसके मिलना भी उससे बड़ा अजाब होता है। जी। तो हम मिले तो वो इतना ज़्यादा लोगों ने कहा कि इस आदमी के साथ, तो मैंने वापस पिक्चर मैंने वो डिलीट कर दी। मैंने कहा इतना अभी भी तो ऐसा ही है ना, आप इनका फेस भी देख रहे हैं और इस्लाम ने भी कोई फेस को वो नहीं किया है कि मतलब आप बिल्कुल लड़की नज़र ही ना आए। तो उस पर मुझे होता है कि यार मतलब, और स्पेशली वो लोग के जिनके खुद के घर में शरई पर्दा नहीं होता, या तो उनके खुद की सारी लड़कियां बुरके में बाहर जाए ना, तो फिर तो मुझे बात समझ में आती है कि चलो आप कह सकते हो आपके खुद के घर में, फिर ये कहना ही है कि फिर तो आप अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके घर की लड़की खुद दुकान पे भी ऐसे ही नॉर्मल दुपट्टे में जाती है, सबके सामने भी जाती है, गेस्ट को भी अटेंड करती है, तो फिर आपके पास राइट नहीं बनता। अच्छा, ये इस्लाम टीच नहीं कर रहा, ये जिस तरह से इस्तेमाल किया है लोगों ने पर्दे के हवाले से जी, तो ये क्लियरली मिसकंसेप्शन है। अभी लास्ट टाइम हम ये सगीर चौथाई साहब की ताज़ियत के लिए हफ्ता पहले गए जी, तो उनके भाइयों ने बहुत ज़्यादा हमें इज्जत दी और हमारे साथ पिक्चर्स बनवाई और सारा। लोगों ने इतनी बुरी तरह से, कैसे मुझे तुम मिल गई, किस्मत पे आए ना यकीन, उतर आई झील में जैसे चांद उतरता है, कभी हौले हौले धीरे से। आपके लिए से सबसे पहले तो थैंक यू इमरान, ये मेरे लिए हमेशा गाते हैं। से अब आपकी बारी है। आप और मैं टीम हो ना। अच्छा, हम टीम है। यारा ओ यारा मिलना हमारा, जाने क्या रंग लाएगा। गा अलिफ। आजा शाम होने आई,
मौसम ने ली अंगड़ाई तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई। ये अब ये आप ये अब आप मुझे गाने नहीं आते, नहीं तो कुछ तो आते होंगे। कुछ भी नहीं आता। अड्डा तो शरीफ, नवाज शरीफ, ये गाने नहीं आते। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया हमारा। या फेवरेट चोर जिसने आपको लगता है बड़ी अच्छी तरह करप्शन की? तो मेरे ख्याल में नाम लेना भी आई डोंट थिंक सो कि ज़रूरी होगा। शरीफ, नवाज शरीफ। जरदारी साहब को आपने इस फील्ड के हीरो नहीं मानते? जरदारी साहब की मैं आपको एक बात बताऊं ना जी, कि जरदारी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि जरदारी साहब ने भी मुल्क को दो हाथों से लूटा है। बहुत से वो लिबादा इस्लाम का उड़ाओ और सुप्रीम कोर्ट से जिस बंदे को डिस्क्वालीफाइड। स्टाइल किसका अच्छा था, नवाज शरीफ का करप्शन का या जरदारी साहब का? जरदारी साहब ने जो किया जी, डंके की चोट पे किया और ठोक बजा के किया। दो के उनकी वस्तान में हमारे इतनी महंगाई है, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसका स्टाइल तो था, डाकू था तो डाकू था, दिखता था कि कोई मतलब है। ये बंदा तो, इसका कुछ भी अच्छा नहीं था जी ना। ये बंदा काउंसलर नहीं बन सकता था, प्राइम मिनिस्टर बन गया फौज की गोद में बैठ के। तो बस वो अहल नहीं था, बस वो हमारे अल्ताफ़ भाई, इंग्लैंड वाले अल्ताफ़ भाई के लिए तो मैं ये कहता हूँ ना जी कि वो वाकई में वो भाई जो होता है ना कि एक MQM जो थी वो, जो नाम है भाई का, जो वो भाई पे उतरे हैं। तो वो अल्ताफ़ भाई जी डॉन, भाई नाम ही उनसे मिला है। भाई नाम ही उनसे मिला, यही बात है। तो वो डॉन एक बहुत बड़ा डॉन, लोग तो कहते हैं ना वो इंडिया से जो वो भाग कर दुबई गए हुए हैं, वो दाऊद इब्राहिम डॉन, लेकिन कोई अल्ताफ़ भाई उनसे भी बड़ा कोई डॉन नहीं है। और MQM जो थी, अभी की MQM की तो मैं बात नहीं करता, पहले की MQM वो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जी। जी। ये 4-6 लोग ना होते ना तो पाकिस्तान बहुत तरक्की बहुत करता। आगे जाके मेरा खुद काम यही है, फिल्म प्रोडक्शन और फिल्म डायरेक्शन का। जी, आपने मुझे कॉन्फिडेंस दिया है अभी इससे स्टार्ट करने से पहले, तो मैं आपको बताऊं कि एक जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जी, वो बहुत हाई है। थैंक यू सर। आप इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे वजह नज़र नहीं आ रही कि आपका चैनल बहुत आगे ना जाए। थैंक यू सर। दूसरी बात ये है कि जो आपने हमें ऑनर दिया, आप मुजफ्फराबाद से आए, आपका पहला एपिसोड के लिए आपने हमें चूज़ किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अगेन ये कहूँगा कि हम लोग इतना डिज़र्व शायद नहीं करते, आपने थोड़ा ज़्यादा हमें रेट किया, लेकिन इन सारी बातों के लिए हम लोग बहुत आपके शुक्रगुज़ार हैं और आपके लिए दुआगो हैं कि आप बहुत तरक्की करें। अभी आप 18 के हो रहे हैं, परसों एडवांस आपको हैप्पी बर्थडे, और हमारा बेटा भी हो रहा है आने वाले 16 को, तो आप बिल्कुल हमारे बच्चों की जगह हैं। लेकिन ये है कि मैं आपकी मेरी जो हमारी सोबियक और मेरी फेसबुक की जो ऑडियंस हैं और जो हमज़ा की ऑडियंस हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश हाथ जोड़ के करूँगा कि हमज़ा के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमज़ा की सपोर्ट करें। हमारे अपने बच्चे हैं, अगर अस ना कर रहे हैं तो फिर कौन कर सी, तो प्लीज़।